नमस्कार और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर चैट जीपीटी अंडर द हुड यानी पर्दे के पीछे काम कैसे करता है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर की मशीनरी को समझना बिल्कुल जरूरी है। तभी हम इसका हमारे एजुकेशन सिस्टम और क्लासरूम्स पर पड़ने वाले गहरे असर को ढंग से समझ पाएंगे। तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे एआई क्लासरूम रेवोल्यूशन से, फिर एलएलएम्स के अंडर द हुड जाएंगे, उसके बाद एआई असिस्टेंट की ट्रेनिंग, हैलुसिनेशंस और ब्लाइंड स्पॉट्स को समझेंगे। फिर आएगा चीटिंग और डिटेक्शन का मुद्दा, और आखिर में देखेंगे एआई को एजुकेशन में इंटीग्रेट करने का नया तरीका। चलिए सीधे अपने पहले हिस्से पर आते हैं, द एआई क्लासरूम रेवोल्यूशन। सोचिए, नवंबर 2022 में ये पहली बार रिलीज हुआ और बस 2 महीने बाद जनवरी 2023 तक इसने 100 मिलियन मंथली यूजर्स का आंकड़ा छू लिया। ये लिटरली अनबिलीवेबल था। और अब फरवरी 2026 के प्रोजेक्शंस देखें तो ये 900 मिलियन वीकली एक्टिव यूजर्स तक पहुंचने वाला है। एक बिल्कुल नए टूल से लेकर रोज की जरूरत बनने तक का इसका सफर इतना तेज था कि पूरी दुनिया के स्कूल्स और कॉलेजेस में हलचल मच गई। शुरुआत में तो इसकी वजह से कई जगह सख्त बैन भी लगाने पड़े। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, अंडर द हुड एलएलएम्स। यहां हम इसके इंजन की जांच करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम असल में एक ऐसा एआई है जो ह्यूज अमाउंट्स ऑफ ट्रेनिंग डेटा का यूज करके सिर्फ अगले शब्द का अनुमान लगाता है, यानी प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सॉफ्टवेयर को सच में कुछ पता नहीं होता। ये इंसानों की तरफ फैक्ट्स नहीं जानता। ये बस एक जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है जिसे सटीक प्रिडिक्शन करने के लिए बनाया गया है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इसको एक एडवांस्ड ऑटो कंप्लीट मानना। जैसे हमारे फोन का कीबोर्ड टाइप करते वक्त अगले एक वर्ड का गैस लगाता है ना, बस वैसे ही। लेकिन चैट जीपीटी के पास एक विशाल डेटा सेट है जिसमें पूरा विकिपीडिया, सॉफ्टवेयर मैनुअल्स और हजारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फीड की गई हैं। इस मैसिव डेटा के दम पर यह सिस्टम सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरे के पूरे पैराग्राफ्स का एग्जैक्ट गैस लगाकर लिख देता है। चलिए अब देखते हैं तीसरा सेक्शन, ट्रेनिंग द एआई असिस्टेंट। ये इंजन आखिर एक असिस्टेंट बनता कैसे है। एक बेसिक प्रिडिक्शन इंजन को हम एक हेल्पफुल कॉन्वर्सेशनल असिस्टेंट में कैसे बदलते हैं, इस प्रोसेस को रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक कहते हैं। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में ह्यूमन ट्रेनर्स प्रैक्टिकली यूजर और एआई दोनों का रोल प्ले करते हैं ताकि मॉडल को बात करना सिखाया जा सके। फिर दूसरे स्टेप में वो इस मॉडल के दिए गए अलग अलग जवाबों को रैंक करते हैं, और तीसरे स्टेप में प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन के जरिए इसमें और सुधार लाया जाता है। इसे थोड़ा और सिंपल करते हैं। टीचर्स रूब्रिक की एनालॉजी यहां बेस्ट फिट होती है। क्रूशल पॉइंट यह है कि ह्यूमन ट्रेनर्स एआई के पुराने जवाबों को ग्रेड करते हैं और उससे रिवॉर्ड मॉडल्स बनाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक टीचर एक रूब्रिक का यूज करके स्टूडेंट्स के एसेस को मार्क करता है ताकि उनकी आगे की परफॉर्मेंस बेहतर हो। यही ग्रेडिंग सिस्टम एआई को सिखाता है कि एक सेफ और हेल्पफुल आंसर एक्चुअली कैसा दिखना चाहिए। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, हैलुसिनेशंस एंड एआई ब्लाइंड स्पॉट्स। यह चीजें थोड़ी ट्रिकी हो जाती हैं। एआई के कॉन्टेक्स्ट में हलुसिनेशन का मतलब हमारे मनोविज्ञान या साइकोलॉजी वाले हलुसिनेशन से थोड़ा अलग है। रिसर्चर्स मानते हैं कि इसके बर्ताव को कॉन्फैब्युलेशन या अगर थोड़ा इनफॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो बुलशिटिंग कहना ज्यादा आसान होगा। एक अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट का उदाहरण लीजिए। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने क्लास के लिए पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं की, लेकिन क्लास में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तुक्के मार रहा है। एआई बिल्कुल वही करता है जब उसे सही जवाब नहीं पता होता। एक 2023 के डेटा एनालिसिस के मुताबिक ये चैटबॉट लगभग 3% टाइम ऐसे ही हेलुसिनेट करता है। अब 3% सुनने में शायद छोटा नंबर लगे, लेकिन सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट अपनी फैक्चुअल रिसर्च के लिए पूरी तरह इस पर डिपेंड कर रहा है तो हर 100 में से 3 फैक्ट्स गलत और कॉन्फिडेंटली पेश किए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जोखिम है उनके लिए। और ये मुद्दा तो सच में परेशान करने वाला है, जिसे हम साइकोफैंसी या चापलूसी कह सकते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। एआई अपने जवाबों की शुरुआत यस या करेक्ट जैसे शब्दों से 10 गुना ज्यादा करता है बनिस्बत नो या रॉन्ग के। बेसिकली एआई उस स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहा है जो अच्छे ग्रेड्स पाने के लिए टीचर की हर बात में हाँ में हाँ मिलाता है, भले ही पूछा गया सवाल या कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली गलत ही क्यों ना हो। तो इन सब तकनीकी परेशानियों के बाद हम अपने 5वें सेक्शन पर पहुंच चुके हैं, चीटिंग एंड डिटेक्शन डिलेमास। 99.9%
ये नंबर सच में अस्टॉनिशिंग है। कंप्यूटर साइंटिस्ट स्कॉट एरनसन ने एक्चुअली एक ऐसा वाटरमार्किंग टूल डेवलप किया है जो एआई के लिखे टेक्स्ट में दबे पांव बहुत माइनर चेंजेस कर देता है। और क्लेम्स के मुताबिक एआई जनरेटेड एसेस को पकड़ने में ये टूल लगभग 99.9% कारगर है। इनक्रेडिबल है ना? पर यहां एंट्री होती है दी वाटरमार्क डिलेमा की। सर्वेज दिखाते हैं कि 4-1 के हेवी मार्जिन से लोग इस डिटेक्शन टूल के सपोर्ट में हैं, लेकिन लगभग 30% यूजर्स ने साफ कहा है कि अगर उनके आउटपुट्स वाटरमार्क्ड हुए तो वो चैट जीपीटी का यूज कम कर देंगे। अब सोचिए, टीचर्स को चीटिंग रोकने के लिए इसकी सख्त जरूरत है, फिर भी ओपन एआई ने आज तक ये टूल रिलीज नहीं किया। ये डिसीजन सीधे तौर पर बिजनेस मैट्रिक्स और एकेडमिक इंटीग्रिटी के बीच चल रही रस्साकशी को दर्शाता है। चलिए, अब आते हैं आज के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 6, इंटीग्रेटिंग एआई इन एजुकेशन। अगर हम बिना किसी बायस के इस पूरे परिदृश्य पर एक नजर डालें तो एक क्लियर टग ऑफ वॉर चल रहा है। एक तरफ सीरियस एकेडमिक ड्रॉबैक्स हैं, जैसे सुपरफिशियल लर्निंग को बढ़ावा मिलना, क्रिटिकल थिंकिंग का धीरे धीरे खत्म होना और मिस इन्फॉर्मेशन का फैलाव। लेकिन हम दूसरी तरफ के एजुकेशनल बेनिफिट्स को भी सिंपली इग्नोर नहीं कर सकते। ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग, नए आइडियाज पर ब्रेनस्टॉर्मिंग और लैंग्वेज लिटरेसी में गजब की मदद करता है। एडुकेटर्स को इन दोनों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन यानी बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इस एडवांस्ड ऑटो कंप्लीट इंजन का ठीक और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करते हैं तो इसके फायदे सच में काफी कंपेलिंग हैं। ये स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, रैपिड समराइजेशन में मदद करता है और सबसे बड़ी बात, हर एक स्टूडेंट के लर्निंग पेस को मैच कर सकता है। इन्हीं पावरफुल फायदों को देखकर अब कई सारे एजुकेटर्स जेनरेटिव एआई को सीधे अपने असेसमेंट्स और करिकुलम में इंटीग्रेट करने के क्रिएटिव तरीके ढूंढ रहे हैं। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले मैं एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। एक ऐसे दौर में जहां एक मशीन किसी भी सवाल का सही जवाब सेकंड्स में प्रिडिक्ट कर सकती है, तो वहां इंसानी क्रिटिकल थिंकिंग की नई परिभाषा क्या होनी चाहिए? जब एक पूरा विश्वकोश और परफेक्ट अनुमान लगाने वाली ताकत हर स्टूडेंट की जेब में हो, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का कोर मिशन आखिर क्या होना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।